नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो के आलू की बोरी के रेट हैं। और मैं सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी। आज उन्होंने अराइवल जो है लिमिट में भेजी, बहुत बढ़िया करा दिया आपने। आज जैसे आज रास्ते खुल गए, गाड़ियां नहीं ज़्यादा भेजी क्योंकि मंडी में भी माल पड़ा अभी। और अभी ये लगा लो आज तो है जी 12 तारीख, और ज़्यादा कल ये ठीक ठाक बिकेगा। इसके बाद 2-3 दिन का जो है मंडी में, जैसे 15 अगस्त की छुट्टी आ जाएगी, शनिवार की तो मंडी बंद है, उसके कारण जो है 2-3 दिन जो है ना जी रेडी पटरियाँ कम लगती हैं, बाजार कम लगते हैं। जो खुले में बाजार लगते हैं थोड़ी सी मार्केट ऐसी चलेगी। जो 16 अगस्त का रविवार है, 17 अगस्त है, आपकी मंडी ठीक ठाक चलेगी। पर उसमें भी यहाँ 100 गाड़ियों के आसपास भेजना जी। सीजन बड़ा लंबा निकल जाएगा। यहाँ इतनी कैपेसिटी है, यदि आपने दिल्ली की मंडी को उठा दिया, यहाँ माल कम भेजा, तो आपकी सारी मंडियाँ उठ जाएगी। और रोकना नहीं माल, और मंडियों में भी निकालते चलो, चारों तरफ की रिपोर्टें लेते चलो, चारों तरफ कहीं ना कहीं निकाल लो, माल को निकालते चलो। ये आज आपकी सूझबूझ है जी, जो आपने कम गाड़ियाँ भेजी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है जी। जसकरण भाई साहब के पास। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी, कैसे हो जी जसकरण जी? बिल्कुल बढ़िया राणा जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? 98 गाड़ी है मंडी के अंदर। अच्छा जी। बड़ा सुकून मिल रहा है बोलते हुए। कोई भी कारण हो, बारिश का हो, गाड़ियों के चक्कर में लोडिंग कम हो, पीछे त्योहार के चक्कर में हो, कुछ भी हो, मैं तो ये बात करूंगा, कोई भी कारण हो, हमको तो गाड़ियां कम देखने को मिली है। कारण साला कोई भी हो, ठीक है जी। गाड़ियां बड़े टाइम बाद मौका मिल रहा है गाड़ियां 100 से नीचे देखने का, और आपके सामने ऐसे इंटरव्यू करने का। या थोड़ा सा सब आड़तियों के चेहरे पे रौनक आई है। और आड़ती कि मैं समझता हूँ आज के दिन में ग्राहकों के मुंह पे भी आएगी, और पीछे हमारे किसानों के, व्यापारियों के चेहरे पे भी थोड़ी सी आज रौनक हमको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। क्योंकि कल भी थोड़ी सी गाड़ियां कम हुई थी, और आज भी गाड़ियां कम हुई हैं। और मैं समझता हूँ आगे आने वाला जो दिन त्योहार के जो भी हफ्ते आ रहे हैं, 15 अगस्त है, शनिवार की छुट्टी है, अगले दिन 16 अगस्त है, एतवार की छुट्टी है, उसके अगले हफ्ते रखड़ी है। रखड़ी की छुट्टी तो नहीं होती है, लेकिन हाफ डे वगैरह कई लोग घोषित करते हैं। 17 अगस्त से लगातार मंडियां चल जाएंगी, तो मैं आलू का सीजन चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जो टाइम होता है ना, अब इस टाइम के ऊपर आलू की पकड़ मजबूत बननी चाहिए। बस अगर हमें गाड़ियां लेवल में आती दिख जाए, अगर हमारे पास यही 100 से लेके 10-5 नीचे 10-5 ऊपर गाड़ियां अगर आती रहे, तो हमारी मंडी को ऊपर जाने से, रेटों को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से बाकी सब चीजों का रेट बढ़ रहा है एकदम से, हरी सब्जियों का, प्याज का बढ़ गया, टमाटर का बढ़ गया, हर चीज आसमान के ऊपर चली गई। आज सेब लेने जाओ 300 रुपए किलो का सेब मिल रहा है जी। शिमला वाला सेब 200 रुपए किलो का सेब मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ आज के डेट में हो सकता है, क्या पता भगवान ने हम आलू वालों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा हो, होना चाहिए। और जिस टाइम तो से भाई हम निकल के आ रहे हैं ना, वो बड़ा मुश्किल टाइम था, और हमसे ज्यादा तो हमारे किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत भयंकर टाइम था वो। तो मैं समझता हूँ शायद हमको एक उम्मीद की किरण दिखी है, और लेकिन ये उम्मीद की किरण तभी तक कामयाब रहेगी जब तक हमारी गाड़ियां इन लेवल में आती रहेंगी। आज मंडी में गाड़ियां कम हुई, कल बाजार में थोड़े से सुधरे, आज बाजार और सुधरेंगे, गाड़ियां और कम हुई, बाजार में ऑटोमेटिकली 50-100 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। 1 रुपए से 2 रुपए किलो की हर आलू के अंदर आज हमको थोड़ा सा बाजार सुधरता दिखेगा। चिप्सोना जो हमारे 450-450 तक पहुंच गए थे, आज सारे चिप्सोना 500 से 600 की तरफ वापसी आ गए हैं। अच्छा। बढ़िया चिप्सोना जो है वो 550 से लेके 600 रुपए तक, बढ़िया टॉप क्लास का जो चिप्सोना है वो 600 से लेके 650 तक भी जा रहे हैं। चंदोसी का, बिसोली का, किसी ब्रांड का जो आता है चिप्सोना, वो 600 से 650 तक भी चला जाएगा। आम जो चिप्सोने हैं चंदोसी के, वो 550 से 600 रुपए पहुंच गए हैं। संभल के जो चिप्सोने हैं वो 500 रुपए से लेके 550 तक पहुंच गए हैं। किसानों को बोल लो अभी 2-3 दिन मार्केट का दिए, ये रेट देख के ना सारे गाड़ियां भर दें जी। फिर राणा जी देखो, ऐसा है, किसानों से ज्यादा हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, हम एक आध किसान को बोलेंगे। आज आपके चैनल से हम लोग इसलिए सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। चाहे दुनिया बोलती है कि भाषण देते हैं, चाहे लोग कहते हैं कि लंबा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आपका चैनल किस किस जगह पे कितने लाखों लोग देख रहे हैं। और आज की डेट में मैं अपने एक किसान को बोलूं, उसके मुकाबले में आपके चैनल के कई लाखों किसानों तक हमारा मैसेज जाएगा। मैं भी इनको बोल दूं, जब तक किसान भाई हो, व्यापारी भाई हो, 2-3 दिन मंडी स्टैंड हो, तब तक जो है ना अराइवल ज्यादा मत लेना, एक दिन के चक्कर में भेज दीजिए। ऐसा है राणा जी, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आलू की शॉर्टेज तो नहीं है। एक चीज हम लोग बड़ी क्लियर हमको दिख गई है। दूसरी चीज, अब जो सारी कहानी घूमेगी वो घूमने प्रकृति के हाथ में। हम लोग देख रहे हैं शाम में कितने तगड़े फ्लड आए,
आप कल देखो हिमाचल के अंदर कितना बुरा हाल हो गया है, ठीक है जी, उत्तराखंड के अंदर कितना बुरा हाल हो, पुल टूट रहे हैं पीछे, एकदम से पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो आज की डेट में प्रकृति तो ऐसी चीज है, कब क्या कैसे हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं समझता हूँ उस चीज को थोड़ा सा हमको संभल के चलना चाहिए। आलू के अराइवल को उतनी रखो जितनी ये मंडी कंट्रोल रहे। आज इस मंडी में अगर 98 गाड़ी आई है ना, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज मंडी के भारत की सारी मंडियां तेज होंगी, क्योंकि हर बंदे के पास हमारी लिस्ट पहुंच चुकी होगी। आज उन्होंने हमारी अराइवल देखी होगी, ऑटोमेटिकली सारी मंडियां तेज होने पे मजबूर हो गई होंगी। ठीक है जी, तो इससे आज की डेट के अंदर एक मंडी से हर मंडी का भला हो रहा है, तो हम क्यों ना उस अराइवल को कंट्रोल करके रखें। दूसरी चीज जो हमको आज सुनने में मिल रही है, पीछे गाड़ियों की जो शॉर्टेज थी कावड़ी वगैरह के चक्कर के अंदर, भाड़े जो थे 20-20, 30-30 रुपए कट्टा ऊपर होके आए हैं। बोले जी, उसके बावजूद भी गाड़ियां मंडी में मिल नहीं रही थी, ड्राइवर आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये जो माल है सारे चिपसोना, सूर्य, संभल, चंदोसी वगैरह से जो आ रहे हैं, ये रास्ते में रुक रहे थे। एक दिन में ये आलू गर्म हो जाते हैं, वो कहते हैं हमको वहां पे रुकना पड़ गया, आलू खराब हो जाएगा। वहां से व्यापारी किसान जो है वो गालियां देगा, यहाँ से आड़ती गालियां लेगा कि तू आया नहीं। इस चक्कर में ट्रांसपोर्टर कह रहा है कि पीछे से गाड़ियां ही ड्राइवर को जाने को तैयार नहीं थे। ऊपर से हर कट्टे में 20-20, 30-30 रुपए के भाड़े प्लस हो गए थे। इस चक्कर के अंदर हमको गाड़ियां काफी कम देखने को मिली हैं, और कई लोग हम कावड़ वगैरह के लिए जाते हैं, हम जल वगैरह चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो काफी ग्राहकी का भी, और कई लोग हमारे जो गाड़ियां वगैरह चलाते हैं वो लोग भी जाते हैं इसकी सेवा करने के लिए, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कारण कोई भी हो, बस हमको हमारी गाड़ियां कम मिली हैं, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी खबर कोई नहीं है। ठीक है जी, खैर बात करते हैं आज गाड़ियों की। 98 गाड़ी की रिपोर्ट है, 98 के अंदर से भी 21 गाड़ी कल की बैलेंस है। अब आप कल का हिसाब लगा के चलो, कल काफी आलू मंडी में बिका है, सिर्फ 21 गाड़ी बैलेंस है, और इतनी बैलेंस से मंडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट्टे भी नीचे जो 20-25 हजार कट्टे थे, आज वो 13-14-15 हजार कट्टे घड़ों पे रह गए हैं। ठीक है जी, पिछले इंटरव्यू में हमने 22-23 हजार कट्टा बताया था। 22,000 तो बहुत हो गए, फर्क ठीक है पड़ता है। जी। चिपसोना हमारा संभल से चंदोसी बिसोली से जो चिपसोना है, उसकी आज सिर्फ 17 गाड़ी हैं, जो 41, 42, 52 गाड़ियां तक आ गई थी, ठीक है जी। आज सिर्फ 17 गाड़ी हैं। सूर्या की 18 से 19 गाड़ी हैं। हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से जो 37-93 आलू आता है, या हमारा पुखराज आलू आता है, उसकी है 27 से 28 गाड़ियाँ। LR की आई है 14 से 15 गाड़ियाँ, जो हमारा पंजाब से या यूपी से आता है। संभल का जो पुखराज आलू है उसकी हैं 2 से 3 गाड़ियाँ। गुजरात का जो वेफर पास आलू आ रहा है उसकी आई हैं 5 से 6 गाड़ियाँ। उसके बाद पंजाब का इक्का दुक्का आलू जो कंपनी का ITC का आता है पुखराज, उसकी 1 आध गाड़ी है। 1 आध 2 गाड़ियाँ डायमंड आलू की हैं, जो हमारी चंदोसी बिसोली बेल्ट से आई हैं। पंजाब का डायमंड तो हम लोगों ने मना ही कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे यूपी के आलू के रेट नीचे जा रहे थे, तो पंजाब का आलू मंगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। उसका भाड़ा भी तेज होता है, आलू भी गीला आता है, ऊपर से कलर में थोड़ा सा उसका मध्यम होता है, पाउडर लग के नहीं आता। इस चक्कर में पंजाब के आलू को इस टाइम पे ग्राहक वैसे भी नहीं मांग रहा। बात करते राणा जी रेटों की, आज ऑलमोस्ट हर आलू के अंदर 1 रुपए से 2 रुपए किलो की तेजी देखने को मिलेगी। संभल के चिप्सों ने 400, 450 जो पहुंच गए थे, आज वही आलू सारे बड़े साफ शब्दों में बता रहा हूँ 500, 550 पहुंच गए हैं। ठीक है जी। कच्चे छिलके वाले जो आएंगे वो 470, 80, 500 तक बिकेंगे, नहीं तो बढ़िया संभल के चिप्सों ने 500 से 550। ठीक है जी। अब आप आ जाओ चंदोसी बिसोली के चिप्सोनों पे, उनकी जो रेंज है वो 550 रुपए से लेके 600 रुपए तक की। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी मार्के वाले आलू जो ब्रांड बन के आते हैं चिप्सोनों पे, जिनके नाम चलते हैं, वो 600 से लेके 650 तक के लपेटे में बिकेंगे मंडी में। इसके बाद आप आ जाओ इनके गुल्लों पे, इनके गुल्ले जो 300, 350 तक आ गए थे, आज वही गुल्ले जो है वो 500 रुपए तक वापसी 450, 500 तक पहुंच गए हैं। मोटे चाल के, अंडे चाल के जो गुल्ले होते हैं, आज वो मंडी में 500 रुपए भी हम लोगों ने गुल्ला आज बेचा है। 480, 500, 510 रुपए तक वो गुल्ला बिक गया हमारे पास। तो मैं समझता हूँ ये ग्राहक ही है ना लेने वाला। 300 रुपए भी वही ग्राहक ले रहा था, आज 500, 510 रुपए भी वही ग्राहक लेने को मजबूर हो रहा है। आज ग्राहक की हालत है, वो गाड़ियों के बावजूद नीचे उतरे हुए आलू को भी देख रहा है। ठीक है तो जी। मैं समझता हूँ ये चीज हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और इस चीज को हमको इसके चीज का आदर करके इसी हिसाब से मंडियों को चलाना चाहिए। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य बढ़िया आज के डेट में संभल का 600 से 700, चंदोसी बिसोली का 700 से लेके 850, 900 रुपए तक। ठीक है जी। बढ़िया टॉप क्लास वजीरगंज के मार्के वाले जो होते हैं वो 800 से लेके 900, 950 तक की रेंज में जाएंगे। आम जो चंदोसी के बिकेंगे वो 700 से 800, संभल के 600 से 700 रुपए सूर्या। अगर मैं बात करता हूँ आप अलीगढ़ वगैरह पे आलू पे, इनका 37-93 आलू 350 से 400 रुपए, बढ़िया टॉप क्लास होगा तो 400, 10-20 रुपए तक बिकेगा। इसके बाद आप आ जाओ इनके चिप्सोनों पे। अलीगढ़ का चिप्सोना सूखा 50 किलो बन के आया हुआ 450, 500। अलीगढ़ का जो हमारा सूर्य होता है 500 रुपए से लेके 550 रुपए तक के लपेटे में वो बिकेगा। ठीक है जी। LR पे आ जाओ, LR भी आप नीचे दिखाओ। LR आज की डेट के अंदर
पंजाब का जो LR है वो 350 से 400 है। यूपी का जो LR है वो 450 से 500 है। है इसके जी। अलावा आपके पास गुजरात के LR आते हैं वेफर पास, वो मान के चलो आज के डेट में 800-900 रुपए से लेके 1000-1200-1300 रुपए तक का उसका रेट पहुंच चुका है। जितना आलू वो पास होगा, जितनी उस आलू की डिमांड होगी, जितना अच्छा उसका वेफर बनेगा, उतना अच्छा गुजरात के वेफर पास LR का रेट है। ठीक है जी। डायमंड आलू पे आ जाओ, बढ़िया डायमंड आलू 600 रुपए से लेके 650 रुपए तक बिकेंगे आज। कोई टॉप क्लास डायमंड आ गया चंदोसी बिसोली का, वो उससे भी ऊपर जाएगा 10-20 रुपए। इसके बाद आप आ जाओ इनके फ्राई सोना पे, बढ़िया फ्राई सोना 550 रुपए तक के लपेटे में, 550 से 600 तक के लपेटे में चंदोसी बिसोली के फ्राई सोना बिकेंगे। बाकी पंजाब वगैरह के पुखराज आ रहे हैं, उनकी रेंज है 200 से 250। यूपी का जो हमारा अलीगढ़ ग्लास का जो पुखराज या पुखराज की कोई भी वैरायटी आएगी, उनकी जो रेंज है वो 300 से 350 रुपए तक आज बिकेगी। तो ठीक मैं है जी। समझता हूँ हर आलू की आज मंडी में शॉर्टेज होगी, ग्राहक ऑटोमेटिकली आलू लेने पे मजबूर होगा और अच्छा दाम देने पे। अब ये देखो, ये तीसरा चक्कर है इन ग्राहकों का। ये ना मंडी में बेचते हैं, परली मंडी डी ब्लॉक में, अच्छा इसका जी। इनका तीसरा चक्कर है और फिर दोबारा ही आ रहे हैं। आज की डेट में हमसे मांग के गए हैं, पहले थोड़ा सा 10-20 इन्होंने बढ़ाए, हमने जो उनको रेट बताए ना उनको समझ नहीं आए। अभी वो तो मंडी घूम के आए, फिर आए, फिर दूसरा चक्कर लगे, फिर तीसरे चक्कर में फिर अभी यही आए हैं। आपके इंतजार में इंटरव्यू खत्म होगा, फिर आपके साथ सौदा वो करेंगे। मुनीम है, सारा दिखा रहे हैं, मुनीम है, पल्लेदार है, सारे ट्रेन है, ठेकेदार है। ठीक है तो जी। वो चीज जरूर मैटर करती है, लेकिन हमको पता, हमने जो उनको रेट बता दिए उस पे आप लोग लेके जाएंगे। लेना पड़ेगा तो। तो मैं समझता हूँ वो चीज को आज समझना और हाँ ये जी? चीज को देखना क्या जरूरी चीज़ है। लेना पड़ेगा और माल भी महंगा है। अच्छा, ये कह रहे हम लेना पड़ेगा, माल महंगा तो। तो ठीक है अगर जी। अगर ग्राहक ने ये चीज बोल दी है ना राणा जी, तो सच बचाना, इससे ऊपर तो कोई चीज है नहीं। ठीक है जी। अगर आपने ग्राहक के मुंह से आज ये चीज निकलवा ली, शायद आपने कितने सालों बाद ये चीज किसी ग्राहक से सुनी होगी। हम तो कहें भी भोलेनाथ जी की कावड़ का जल चढ़ गया और भोलेनाथ जिन सभी किसानों पे आशीर्वाद दे, इनका ना जो बचा सीजन है बढ़िया चला जाए, व्यापारियों के पैसे बन जाए, किसानों के पैसे बन जाए, कोल्ड वालों के पैसे बन जाए, सब ने जिन आलू का व्यापार कर रहा सबके पैसे बन राणा जी, हमने और एक पिछले चीज हो रहा जी, ये 17 तारीख आ रही ना, जी इसके बाद सारा ही आलू के फेवर में चीज है। बिल्कुल है जी। श्राद्ध आएंगे आलू बिकेगा, त्योहार आएंगे आलू बिकेगा, आगे ब्याह शादी आएगी आलू बिकेगा। राणा जी, सबसे बड़ी बात देखो ना, स्टोन फ्रूट खत्म, आम खत्म। आज आम का खत्म उसको होना, छोड़ो ना जी। राणा जी देखो, आज बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट के ऊपर जो लोग हमारी गली मोहल्ले में आम वगैरह फ्रूट बेच रहे थे ना, आज वो भी आलू प्याज पे वापसी आ गए हैं। ठीक है क्यों जी। आ गए हैं? 100-200 300 रुपए किलो का सेब है, वो कैसे बेच लेंगे इतना महंगा? आज उनको वापसी आलू प्याज पे आना पड़ गया। आम खत्म हो गया, आम बीच में बहुत मंदा था, आज इतना तेज हो गया, जो भी बच्चा कुचा जो आ रही है, आज तो कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ रह गई है। ऑटोमेटिकली जो ग्राहक फ्रूट वगैरह पे ये है, जो ये आलू बुखारा या चेरी वगैरह बेच रहे थे, सब खत्म हो गया। आज वापसी अपनी जगह के ऊपर वो आलू प्याज बेचने में मजबूर हो गए हैं। तो मैं ये चीज समझता हूँ, ये चीज आलू वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दारमोदार हमने पिछले साल का हम लोगों ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा था। पिछले साल भी राणा जी रेट ऐसे घूमे थे और अगस्त के महीने में, अगस्त एंड में ऐसी एकदम से चीज बन गई थी कि एकदम से हर आलू के अंदर 100, 150, 200 रुपए की तेजी आ गई ठीक है थी। जी। मैं ये नहीं कहता इस साल भी आएगी या कुछ भी, हम लोग सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं, चाहे 10 की तेजी है, माहौल बना दो चाहे जी, 50 की है, शुरुआत चाहे 100 होगी जी, की है, बस बस शुरुआत माहौल होगी। बनना चाहिए। जितनी भी तेजी आएगी, भगवान जो देगा सो सबके लिए बढ़िया होगा। यानी आज समझ लो किसानों की सूझबूझ से है जो भी है। बिल्कुल हुआ जी। और देखो, मैं राणा जी, मैं किसानों के सुध-बूध के साथ साथ मैं कह रहा हूँ, कारण आज कोई भी हो, कारण कोई भी, खुशी का कारण ना राणा जी ज्यादा ढूंढना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, उसको नजर बड़ी जल्दी लगती है। ठीक है जी। कारण जो भी हो, हमको तो गाड़ियां इतनी चाहिए। ये गाड़ी आ गई तो ग्राहक हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ग्राहक हमारे कंट्रोल में आ गया तो हमारा ये समझ जो लो, घबराए पड़े थे, अब आने वाले दिनों में इनको किसानों को मौके मिलेंगे। किसान भाइयों, आपको जो सौदे आपके रेट बढ़ के मिलेंगे ना, वहीं बेच लेना, पैसे को जेब में डाल लेना। बस वहीं बस पर। बस 100 बातों की एक बात। हाँ, इस जब मौके मौका पे मिले- इस मौके पे लंबा इंतजार मत करना। कुछ नहीं पता ये पल कितना लंबा है, कितना छोटा है, किसी का कुछ नहीं पता। ठीक है जी। हर बंदा अपने हिसाब से चले, मौका मिलता है, चाहे यहाँ बेचो, मंडियों में लाओ, पीछे स्टोरों पे बेचो, अपनी समझ पूछो चलो। 5-10 रुपए के लिए मुंडीला हो जाए, इतने में वो व्यापारी भी भाग ले वहां से। राणा जी, बाद में कई देखी बार जाए। होता है 1-1, 2-2 रुपए के बीच हम सौदे छोड़ देते हैं और हम उसके बाद इतना रिग्रेट करते हैं, हमको इतना दुख होता है कि कई बार वो आलू ऐसा नजर रखती है, वो आलू को छटवाना तक पड़ जाता है। तो मैं ठीक है जी। समझता हूँ मौका भगवान ने दिया, उसको और भरपूर। एडीए ठाकुर उस ग्राहक को देखते हैं भी दोबारा एक चक्कर आ जाए वो यहाँ और से मैं, घूमता क्योंकि फिरता। राणा जी, मैं बार मैंने इंटरव्यू के शुरू में भी बोला है, आज के इस माहौल से हर मंडी में प्रभाव पड़ेगा। आलू को सिर्फ आपने बांट के चलना है, एक मंडी के ऊपर निर्भर नहीं करना। ये ना हो कल फिर आप मंडी में 150 गाड़ियां कर दो, फिर ये मंडी पिट जाए।
ठीक है जी। कल मैं वही रोती शक्ल के साथ आपके सामने आऊँ कि राणा जी ये क्या हो गया। आपका भी जो आज थोड़ा सा हौसला बढ़ा है, हमारा भी बढ़ा है, आपके व्यूअर्स का भी बढ़ेगा, वापसी वो नीचे आ जाए। ठीक है जी। तो ये चेहरे हंसते हुए अच्छे लगने चाहिए। बड़ा टाइम हम लोगों ने कहते हैं ना, रोते हुए चेहरों के साथ काम किया, अब शायद भगवान ने टाइम दिया है तो उसका भरपूर फायदा उठाओ। मंडियों में बांट के आलू को चलो, आलू को पीछे बेचो, आगे बेचो, कहीं भी बेचो, पेमेंट अपनी बढ़िया रखो, पेमेंट आपकी सिक्योर होनी चाहिए, आलू आपका बढ़िया रेट पे बिकना चाहिए। इससे ज्यादा मैं समझता ठीक है जी। हूँ और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत। राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया राणा।